नेह विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेह विक्रम नाशोस्ति, इसका श्लोकार्थ हो गया था। भाष्य में जाइए। नेहा बीती, नेह यह मने मोक्ष मार्गे, यह मने मोक्ष मार्ग में चलते हुए किया हुआ कोई भी कर्म हो वह फल का उसका नाश नहीं होता, वह फल विनाशी नहीं होता। कि मोक्ष मार्ग में चलता हुआ क्या हुआ कर्म का मतलब क्या होता है? वो कर्म निष्काम कर्म होगा ना, इसलिए वो उसका फल कभी विनाशी नहीं हो सकता। इसलिए यह हमने मोक्ष मार्गे कर्म योगे, मोक्ष मार्ग कौन सा लेना? जो अभी कहे जाने वाले जो कर्म योग, उसमें अभिक्रमनाश, अभिक्रमणम इति अभिक्रम प्रारंभ तस्य नाशो नास्ति। अभिक्रमणम इति अभिक्रम, अभिक्रम्यते व्याप्यते अभिक्रम, कर्मारंभ जिसको कहते प्रारंभ, कर्म का जो आरंभ किया वह कर्मारंभ माने कर्मैव वा तस्य नाशो नास्ति, तस्य नाशो नास्ति, कर्म का नाश नहीं होता। अर्थात उस कर्म का जो फल है, फल क्या है वास्तव में उस कर्म का, निष्काम कर्म का? मोक्ष ही फल है। परंपरा साक्षात नहीं है, परंपरा साक्षात अंतःकरण शुद्धि, परंपरा मोक्ष रूप फल है, वह अविनाशी है, नाशो नास्ति। कहते क्यों ऐसे कह रहे हो? जैसे अन्य कर्मों का फल है वैसा ही नहीं है। अन्य कर्म कौन सा? यथा कृष्यादे, यथा कृष्यादे, जैसे खेती आदि करते हैं वो कैसा होता है? विनाशी है। एक बार खेती में आपने गेहूं डाल दिया तो जिंदगी भर के लिए काम हो गया क्या? नहीं, वो हर साल डालना पड़ेगा, हर साल जोतो, हर साल पानी दो, हर साल बो, हर बार करते ही रहना है जिंदगी भर। एक साल भी छोड़ दिया तो उतना घाटा है, कम तो हुआ। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, इसका जो फल है अविनाशी है। यथा कृष्यादे योग विषय प्रारंभ से न अनेकांतिक फलत्व इत्यर्थः। कृष्यादि का जो फल है वो अनेकांतिक है और ये जो है अनेकांतिक नहीं है, वे विचारी नहीं है। न अनेकांतिक फलत्व इत्यर्थः। योग विषय प्रारंभ से, ये जो मोक्ष मार्ग में चल करके जो कर्मयोग विषय संबंधी जो कर्मारंभ है, और कर्मारंभ अनेकांतिक फल वाला नहीं होता, मैंने व्यभिचारी फल वाला, अनित्य फल वाला नहीं होता, कृषि आदि के समान। कृषि आदि का तो अनेकांतिक होता है, उसके समान अनेकांतिक नहीं होता, ऐसा हमें करना है। किंच, इतना ही नहीं, नापि किंचित नापि चिकित्सावत, किंच नापि चिकित्सावत प्रत्यवाय विद्यते, चिकित्सा के समान प्रत्यवाय भी यहां पर नहीं। चिकित्सा में क्या है? चिकित्सा के किए जाने पर व्याधि कभी बढ़ भी सकता है। कई बार होता है दवाई खाया उसे रोग बढ़ गया, गलत डायग्नोस हो गया, और उसके प्रारब्ध है, डॉक्टर का दोष नहीं है। ये नहीं कहा डॉक्टर का मूड खराब था इसे गलत डायग्नोस कर बैठे डॉक्टर साहब, डॉक्टर को कोई दोष नहीं, सब दोष जीव का प्रारब्ध है। मरीज का प्रारब्ध था कि डॉक्टर का दिमाग काम नहीं किया, गलत इंजेक्शन मार दिया, रोग बढ़ गया। और कई बार होता है रोग जो है घटते 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 आदमी मर ही गया, रोग ठीक नहीं हुआ उससे पहले मर गया, लगा ठीक हो रहा है लेकिन मौत आ गया था, मर गया। इसे एक नियम सामान्य था, ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो पहले लिख देते, साइन करा लेते हैं कागज पे कि यदि ऑपरेशन करते करते मर जाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, ऑपरेशन के बाद मर जाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम तो अपने प्रयास कर रहे हैं क्यों, भैया नहीं लिखवा जाता। जबकि गलती कई बार डॉक्टरों की होती है, अंदर में सीजर रह गया, ये जीव का प्रारब्ध कहेंगे कि डॉक्टर की गलती कहेंगे, आप दोनों ही कहना पड़ेगा। जो उस जीव का प्रारब्ध भी ऐसा ही था इसलिए छूट गया, नहीं तो हर व्यक्ति के इसमें क्यों नहीं छूटता कुछ ना कुछ। हाँ, नेग्लिजेंस भी है, दोनों ही बात है। कई बार हुआ है ऐसे, अंदर में चाकू छूट गया, कहीं किसी कुछ छूट गया, कहीं तो सुई छूट गया, और यूँ लेटा बाद में तो सुई इधर उधर हो रहा है,
परेशान हो गया, तब फिर एक्सरे किया, देखा तो अंदर सुई है, छुट्टी के अंदर में वो। कई घटना इस तरह से हुई है। तो चिकित्सा में प्रत्यवाय है, तो इसका कोई भरोसा, प्रत्यवाय का मतलब क्या, कुछ न कुछ दोष हो सकता है, उस प्रकार के यहाँ प्रत्यवाय भी नहीं है। आंध्र चिकित्सायाम ही क्रियमाणायाम व्याधि अतिरेको व मरणम व प्रत्यवायोपि संभाव्यते कर्म परिपाक से दुर्विवेकत्वात् न तद कर्मानुष्ठाने दोषोस्ति विहितत्वादित्यर्थः। चिकित्सा में जो संभव है, हाँ, व्याधि का अतिरेक हो सकता है, मृत्यु आ सकती है, एदर्श प्रत्यवाय संभव है वहां पर। लेकिन कर्म का क्यों, क्योंकि वहां चिकित्सक उस जीव के कर्म के परिपाक के अधीन है, चिकित्सक स्वतंत्र नहीं है, उस जीव का भी अपना कर्म है ना। उसका कर्म यदि ठीक होने का है तो उसका सहयोग तो डॉक्टर दे रहा है, चिकित्सक का, वो निमित्त मात्र बन रहा है, और उसे कर्म खराब है तो नहीं है। इसे कर्म परिपाक से दुर्विवेकत्वात्, और कर्म का परिपाक जो है दुर्विवेक है। यह तो डॉक्टर को एक्सपर्ट ज्योतिषी बनना पड़ेगा, मरीज जाएगा तो पहले समझना पड़ेगा ये ठीक होने वाला कि नहीं होने वाला। ठीक होने वाला तो एडमिट, नो गेट आउट, तुरंत उसको जो है रेफर कर दो, गो टू सम अदर डॉक्टर। ऐसा एक्सपर्ट ज्योतिषी होना पड़ेगा ना डॉक्टर को, फिर देख के मरीज को समझ ले ये ठीक होगा तो एडमिट कर दो। करने वाले करते हैं, करने वाले करते हैं, और नहीं समझ में तो साइकोलॉजी भी है, अनेक प्रकार समझ लेते हैं, चेहरे से समझ लेते हैं भाई इसकी मृत्यु नजदीक आई है कि नहीं है, मरने वाला है कि नहीं मरने वाला है। मरने वाला है तो फिर क्यों एडमिट करे, बदनाम हो गए नर्सिंग होम ना, उसको रेफर कर दे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां तो मरने के लिए है ना वो तो। नहीं तो जॉली ग्रांट, जॉली। तो इसलिए कहते कि देखो वहां तो ये सब संभावना है कि कर्म का परिपाक जीव का वह दुर्विवेकत्वात् न तथा कर्मानुष्ठान दोष होती, लेकिन निष्काम कर्म भाव से कर्म योग रूपी कर्म का अनुष्ठान कर्म में ऐसा दोष नहीं होता। क्यों, विहितत्वात्, विहित होने के नाते। इस बात को भाव मन में रखते हुए भगवान ने कहा है प्रत्यवायो न विद्यते। उसको भाष्यकार ने चिकित्सावत प्रत्यवायो न विद्यते किंतु भवति स्वल्पमपि अस्य योग धर्म से अनुष्ठितम त्रायते रक्षति महतः संसार भयात जन्म मरणादि लक्षणात्। किंतु उल्टा पर क्या है, थोड़ा सा भी स्वल्पम अपि अस्य योग धर्मस्य, इस योग धर्म रूपी धर्म का, ये जो निष्काम कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी नहीं कोई अनुष्ठान कर देता है, वह संसार भय रूपी महान जो संसार जन्म मरणादि रूपा जो संसार भय है, इससे उसकी रक्षा हो जाती है। इस प्रकार से भाष्यकार ने संक्षेप में कह दिए। अब यहां पर विचार करना है कि कर्मयोग में क्या काम्य कर्म भी लिया जाए कि नित्य नियमित कर्मों को ही करना है। नित्य नियमित कर्मों का तो वैसे भी कोई कामना तो होती नहीं है, फिर वह निष्काम का मतलब ही कहा गया। इसलिए काम्य कर्मों को कामना रहित होकर करना, यह अर्थ लेना पड़ेगा। नित्य कर्म तो करना ही है, नैमित्तिक कर्म को भी करना है, उसे तो छोड़ना नहीं है। यावत मुमुक्षुत्व परिपक्व होकर के पूर्ण वैराग्य और कर्म संन्यास के अधिकारी नहीं होता, तब तक जो है निष्काम भाव से कर्मयोग करने का तात्पर्य नित्य नैमित्तिक करने के साथ साथ जो काम्य कर्म तुम कामनाओं के लिए किया करते थे उनको भी अब कामना रहित होकर कर सकते हैं। इस विषय में वार्तिक कारक दिया है कि नीलकंठी संयोग पृथक न्याय एक न्याय है। संयोग पृथक न्याय, नीलकंठी पृष्ठ 98 इस तरफ में, हाँ उधर जा काला कलम। संयोग ये तमेतम वेदान वचन ब्राह्मणा विदशन्ति यज्ञ दान तपसा नाशकनिधि श्रुत्या संयोग पृथक न्यायेन ददेन्द्रियकांक्षियात्यन नित्य से ददर वीर्यार्थत्वम एव नित्यानाम कर्मणाम विदिशार्थत्वम विनियोग बलात् सिद्ध्यति। सबसे पहले नित्य कर्मों को विनियोग कर रहे हैं, देखिए। फिर नित्य कर्म से नैमित्तिक भी आ गया, अब काम्य रह गया, उसके लिए वार्तिक कार को लाएंगे। क्योंकि इस मंत्र के आधार कर्म तो करना है। ब्राह्मणा एतम आत्मानम विविधयन्ति यज्ञेन कह दिया है, इसे कर्म तो करना ही पड़ेगा मुमुक्षु को। यावत काल्पन कर्म संन्यास की योग्य उसके अंदर योग्यता नहीं आती है। तो नित्य कर्म करना है तो प्रश्न उठता है, जब नित्य कर्म कोई फल नहीं कहा और आप कर उसको मोक्ष भी फल के लिए करो, ये कैसा होगा? ब्रह्म विद्या प्राप्ति करने के लिए यज्ञ करो, नित्य कर्मों को करो,
ये कैसे कह सकते हो? एक तरफ नित्य कर्म का स्वरूप ही कर्मकांड निश्चय दे दिया है, उसका कोई फल नहीं होता। अहर संध्या उपासित नित्य शौच जीविन, नित्य शुचि जीविन, ऐसा पाठ है। नित्य शुचि जीवन, शुद्धता पूर्वक अपने जीवन को व्यापन करने का जो जीव चाहता है उस व्यक्ति के लिए नित्य अहर अहर संध्या उपासित, प्रतिदिन सवेरे शाम संध्या वंदन करना चाहिए। कोई फल नहीं है। और प्रशंसा में आ गया ब्रह्मलोके महीयते, उसका अर्थवाद में कहा गया है ऐसा व्यक्ति ब्रह्मलोक में महिमान्वित हो जाता है, मैंने वो भी मुक्त हो जाएगा निश्चित रूप में। लेकिन अर्थवांतर्गत फल को फल नहीं मानते वहां कर्मकांडी लोग, नित्य कर्मों का कोई फल नहीं होता। फिर आपने फल कैसे जोड़ा? तब कहते संयोग पृथक न्यायेन, जिससे वहां पर है ददना जुहोती एक मंत्र है, वह नित्य अग्निहोत्र का अंग है। और उसी अंग को साथ जोड़ दिया एक और मंत्र, ददना इंद्रिय कामस्य जुहियात, जिसको अपने इंद्रियों में पुष्टि की कामना है वह दही से होम करे। दही तो पहले से होम कर ही रहा हूं, नित्य अग्निहोत्र में अंगत्व दही प्राप्त है ही है। उस प्राप्त दही जो नित्य कर्म का अंग में फल का संबंध जोड़ा कि नहीं? फल संयोग, संयोग है और नित्य कर्मांगन से पृथक है, इसको संयोग पृथक न्याय कहा जाता है। फल से असंबंधित होता हुआ भी नित्य कर्मांग बुता दधि का फल संबंधित के जैसे श्रुति ने स्वयं विधान किया है, तद्वत यहाँ पर भी ये श्रुतिकर विधान हुआ समझो। जितने भी ये नित्य यज्ञ, नित्य जो है ये तप वगैरह है, वो भी ब्रह्मविद्या फल के साथ संबंध जुड़ जाएंगे। संयोग पृथक न्याय ना दधेन्द्र का नित्य से दधनो, अगे ना दही कैसा है? नित्य कर्म का अंगभूत होने से वो दधि भी नित्य संबंधी है। वो उसका वीर्यार्थत्व युवा, इंद्रिय का मने वीर सामर्थ्य रूपा वीर्यार्थत्व युवा, उसी प्रकार यहाँ पर भी नित्यानाम कर्मणाम विविदिशार्थत्व विनियोग बलात् सिद्ध्यति। यहाँ भी नित्य कर्मों को विविदिशा श्रुति के बल पर ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में अंगत्वेन विनियोग करने में कोई आपत्ति नहीं है। ततश्च काम्येन प्रयोगेण नित्यस्यापि सिद्ध है, न नित्य अकर्ण निमित्तो वा काम्यत्वात् सर्वांग अनुपसंहार निमित्तो वा प्रत्यवाय विद्यते। लेकिन ये कोई कह सकता है दही के साथ इंद्रिय काम रूपी कामना फल को आपने जोड़ दिया, फिर उसका नित्यत्व भंग हो गया। दही में जो फल कामना आपने जोड़ दी, फिर नित्यत्व कहाँ रह गया? वो काम्य कर्म हो जाएगा। इस तरह से यज्ञ के साथ विविदिशा को जोड़ दिया, प्रविद्या प्राप्ति का फल जोड़ दिया, तो नित्य कर्म में कामिकत्व कर्मत्व आ जाएगा, उसका नित्यत्व भंग हो जाएगा। ऐसे आशा कर नहीं नहीं नहीं, काम्य नहीं प्रयोग नित्य सिद्ध है। एतार्श काम्य कामना को जोड़ने के बाद के द्वारा ही वो नित्यत्व भी सिद्ध हो गया, उसका वो भंग नहीं होता। क्योंकि नित्य में हमने कामना को जोड़ा, काम्य में नित्यत्व का आरोप नहीं कर रहा हूं। नित्यत्व ने प्राप्त में कामना को जोड़ दिया है, अतः उस कामना को करने से वो नित्य कर्म का भी संपादन हो जाता है, पृथक कोई वो कर्म नित्य कर्म करने की जरूरत नहीं रह जाता। जैसे वैसे यहां पर भी समझो, काम्य नहीं प्रयोगेण मैंने कामना युक्त उस दधि का प्रयोग के द्वारा नित्यस्यापि सिद्ध है, नित्य अग्निहोत्र भी सिद्ध हो जाता है। यथा उसी प्रकार वहां न नित्य अकर्ण निमित्त हुआ, इसे नित्य अकर्ण निमित्त प्रत्यय वहां लागू नहीं होता। और काम्यत्वाद कामना जोड़ने से सर्वांग अनुपसंहार का जो प्रत्यय वो भी वहां लागू जैसा नहीं होता, वैसे यहां पर भी समझना नित्यानाम विनियोगा, नित्यों का विनियोग होता है। नित्य शुच यथाशक्ति उपबंध से अनुज्ञानात्, कि नित्य कर्मों के विषय में यथाशक्ति करना चाहिए, ऐसा शास्त्रकारों ने कहा। या ये तरह से कह दिया जो है अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्गाम भी कहा, और कह दिया यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात, यावत जीवम दश पूर्णमास में जेत, और दश पूर्णमास में स्वर्ग काम जेत, काम भी अलग कर दिया, नित्य भी अलग कर दिया, उसी यज्ञ को नित्य रूपी विधान कर दिया है। तो इसलिए कहते हैं इसी पर यहाँ पर भी है, लेकिन उसके अलावा वार्तिक तो काम्यानाम अप्यत्र विनियोग दृष्टा, वार्तिक में तो काम्यों का भी विनियोग कह दिया है, कामी कर्मों को भी अंतःकरण शुद्धि के लिए प्रयोग कर सकते हो। कैसे? कह दिया था वेदानुवचनादीनाम
ऐकात्मज्ञान जन्मने तमेतम विधि वाक्येन नित्यानां वक्ष्यते विधिः यद्दा विदिशार्थत्वं काम्यानामपि कर्मणां तमेतमिति वाक्येन संयोगस्य पृथक्त्वतः। दो वार्तिक बृहदारण्यक वार्तिक है, उसको यहाँ दे दिया। वेदान वचनादि नाम ऐकात्म ज्ञान जन्मने, तो ब्रह्म जीव ब्रह्म एकत्व ज्ञान के लिए ही वेदान वचनादि विधियों को कथन किया है। और तमेतमिति वाक्य न नित्यान वक्ष्यति विधि, और वहीं पर उसी बृहदारण्यक विषय तमेतम वेदान वचन ब्राह्मण विदिशन्ति, ये भी बृहदारण्यक में आया, और वेदान वचन इत्यादि भी बृहदारण्यक में आया, एक पूर्व में उत्तर में है। जैसे वो जो है जीव ब्रह्म एकत्व के ज्ञान उत्पत्ति करने के लिए विहित है, उसी प्रकार से तमेतम विदिशन्ति ये जो मंत्र है यह भी नित्यों को विविदिशा के लिए अंगत्व विधि किया गया है। यद्वा अथवा दूसरा पक्ष हो सकता है, केवल नित्यों का ही नहीं, यद्वा विविदिशार्थम काम्यानामपि कर्मणा, काम कर्मों को भी विविदिशा का अंगत्व में अन्वय कर सकते हो। तमेत विधि वाक्य न संयोग से पृथक, संयोग पृथक न्याय के द्वारा। जैसे संयोग पृथक यही है, एक कामना से संयुक्त वस्तु को उसमें एक अंग को किसी अन्य कामना से भी आप जोड़ देते हो। जैसे अग्निहोत्र जो आप स्वर्ग कामा, अग्निहोत्र कर रहे हैं आप स्वर्ग की कामना के लिए, उसी अग्निहोत्र में दही का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, दही का भी फल क्या होगा? जो अग्निहोत्र में डाल रहा हूं स्वर्ग होना चाहिए ना, लेकिन उस दही में इंद्रिय काम रूप फल भी जोड़ दिया आपने। इसने मात्र से स्वर्ग का फल का भंग नहीं हुआ, यह भी फल मिलेगा, वह भी फल सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार से काम्य कर्मों को मान लो व्यक्ति पहले स्वर्ग की कामना से कर रहा है, बीच विचार हुआ, उसको सत्संग हुई, उसने सोचा नहीं इससे मेरे को मोक्ष प्राप्त हो गए, वहां जोड़ देगा तो काम्य कर्म भी मोक्षार्थ हो जाएगा। इसी श्रुति के आधार पर ऐसा वार्तिककार का कहना है। अस्मिन् पक्षे काम्यानपि तुल्य फलत्वात् नित्यवद यथाशक्ति उपबंधो भविष्यति न सर्वांगम सार्वजनित प्रत्यवाय विदिते, सर्वांग का अनुपसंहार से जनित प्रत्यवाय रूप दोष वह लागू नहीं होता। स्वल्पमपि अस्य से कैसे कह दिया? थोड़ा सा निष्काम कर्म करने से मोक्ष हो जाएगा क्या? है? नहीं हो सकता। तो फिर ऐसे कैसे कह रहे स्वल्पमपि? तब कहते हैं इसलिए करे कि ये तुमको दोबारा संसार में जन्म मरण के चक्कर से बचाता है, का मतलब हर जन्म में आपको धीरे 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 ये निष्काम कर्म की ओर बढ़ाते जाएगा। यावत काल पर्यंत आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, तावत काल पर्यंत आपको छोड़ेगा नहीं। ये अलग है ना, विलक्षणता इसमें यही है। पहले आप चाहते निष्काम कर्म करो लेकिन होता नहीं, एक बार हो गया फिर आप नहीं भी चाहोगे तो आपसे होते रहेगा। ये विचित्रता है, जैसे कंबल नहीं छोड़ता है, कहानी है ना। गुरु ने बोला देखो कंबल बह के जा रहा है गंगा जी में, जाओ ले आओ उसको। शिष्य गया तैरते हुए, पकड़ लिया उसको, पकड़ लिया। उसके बाद गुरु जी इधर आओ, तो क्यों जा रहे हो तुम आगे, इधर आओ ना तुम। वो कहते क्या अगर कंबल नहीं छोड़ रहा है मुझे, मैंने पहले कंबल पकड़ा, अब मेरे को कंबल नहीं छोड़ रहा है। वो था भालू, पकड़ लिया उसको। छोड़े, कंबल की भ्रांति थी ना, वो भालू तो भालू पकड़ लिया। अब इधर चेहरा बोलता है कंबल ने मुझे पकड़ लिया, अब मैं क्या करूं, वो नहीं छोड़ रहा है, अब मैं आना भी चाहता तो नहीं आ सकता। उसे निष्काम कर्म बड़ा भालू है ये एक बार आपको पकड़ लेगा तो आपको छोड़ने वाला नहीं है। इसे गुरु कहता है इसको कंबल समझ के पहले पकड़ लो, किसी तरह से पकड़ा है ना आपको निष्काम कर्म योग में, इसे पहले उसको कहा से कंबल है तुम्हारी ठंडी दूर करेगी, पकड़ ले इसको। एक बार तो पकड़ ले फिर वो तुमको नहीं छोड़ने वाला है। वो कंबल है नहीं वाक्य में। निष्काम कर्मयोग बड़ा भालू है, जिस साधक को पकड़ लिया वो अनेकों जन्मों तक रगड़ देगा उसको। यावत काल पर मुक्ति नहीं होती तावत काल पर छोड़ेगा नहीं। आपके अंतरण में ऐसी वासना हो जाएगी, चाहे कुछ भी हो संसार में आपके साथ, फिर आप अपने निष्काम भाव से कर्मयोग करना छोड़ेंगे नहीं। अधिकतर होता है एक जैसे धक्का का दूसरे जगह क्या करेगा, फिर हो जाएगा वहां तो निष्काम भाव से किया था, क्या मिला, लाती तो मिला अंत में। इसलिए यहाँ कोठारी बना हो तो छोड़ना नहीं, खींचो जितनी खींच सकते हो, जितने लाख कमा सकते कमाओ। ये अकल में लोगों को आता है बहुत।
क्योंकि वहां भी वास्तव निष्काम भाव से किया नहीं था, कुछ आकांक्षा से किया था, वो आकांक्षा पूरी नहीं हुई, लात खाया, इसलिए ऐसे दुर्दशा में जाते हैं। लेकिन सच्चा जो निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति है, 10 जगह लात खाएगा तो भी अपना रास्ता छोड़ेगा नहीं। उनका कर्म बोलेगा, उनका प्रकरण ने किया, हमारा कर्म ने हमने किया है, हमने अपने अंतर निश्चित जो करना हमने किया, चाहे उसको कोई गलत समझे, कोई आरोप लगाए, चाहे झूठ गए, चाहे सच माने, भगवान जाने, छोड़ो उसको। इस निष्ठा से आगे बढ़ेगी। इसलिए श्लोक दे रहा है, देखो कैसे होता है। अनुभुक्त बीज कल्पम जन्म जन्मांतराभ्यस्तम दानम अध्ययनम तपः तेनैवाभ्यास योगेन तच्चैवाभ्यसते पुनः। वही नीलकंठी में जहां छोड़े थे उससे आगे, जन्म जन्मांतर अभ्यस्तम, जन्म जन्मांतरों से जो आपने अभ्यास किया है, क्या क्या चीज, दानम अध्ययनम तपः, ये चीजें तेनैव अभ्यास योगेन, उसी अभ्यास योग के द्वारा तच्चैव अभ्यस्यते पुनः, हर जन्म में उसी का फिर अभ्यास करेगा, फिर अभ्यास करेगा, यावत काल पर्यंत लक्ष्यानुभूति नहीं होती तावत काल पर्यंत चलते रहे। भगवान इसलिए अनेक जन्म संसिद्ध आगे कहेंगे, अनेक जन्म लेगा, लेकिन शुरू तो करे आदमी। इसलिए भगवान ये लालच देकर करे स्वल्पमप्यस्य, थोड़ा सा। लेकिन फिर कहो, फिर कर्मयोग में भी कर्म तो कर्म है ना, चाहे कर्म योग कह दो, उसका नाम दे, निष्काम इधर जोड़ दिया, उधर योग जोड़ दिया, तो कर्म तो कर्म है। और उस कर्म के बारे में आपने ये तो देते हैं, कर्मजितो लोक क्षीयते, आपने मंत्र बताया, ये में मूत्र पुण्यजितो लोक क्षीयते श्रुति है, तो कर्म की तो निंदा कर रहे हैं, और उसमें आगे पीछे तो पूछ जोड़ दिया, निष्काम और योग, और कह दे ये आपको मोक्ष देने वाला है, ये तो बेवकूफ बना रहे लग रहा है। तब कहते नहीं, वह निंदा कर्म का नहीं है, कर्म के फल का निंदा है। क्योंकि वह क्या कहा है, कर्म जितो लोक क्षीयते, न तो कर्म क्षीयते, कर्म का क्षय होने को कहा है। कर्म जितो लोक फल के क्षय है, फल की निंदा है, कर्म की नहीं। अतः कर्म करो, अतः तुम ऐसे कर्म करो जिससे कि ऐसा फल हो जो फल क्षय ना हो, इस प्रकार से कर्म करो। और वो प्रकार क्या है, निष्कामता। इसी विषय में जगह मधुसूदनी में श्लोक दिया है, श्लोक वार्तिक, जो कहता है ये निंदा निंदा के लिए नहीं होता। तद्यते हेतिया निंदा सा फले न तो कर्मणि फलेच्छांत परित्यज्य कृतं कर्म विशुद्धिकृत। मधुसूदनी 98 पृष्ठ में तदुक्तम तद्यता यदि, ये संकेत लिया मंत्र का, तद्यते है कर्मचितो लोक क्षीयते, उस मंत्र का संकेत या निंदा, इस मंत्र में जो निंदा की गई है सा फले, और फल विषयनी निंदा है केवल, न तो कर्मणि, कर्म विषयनी निंदा नहीं है। अर्थात उस मंत्र का लक्ष्य क्या, क्या कहना चाहती हो मंत्र फल की निंदा करके, वह यह कहना चाह रही है फलेच्छांतो परित्यज्य। उस मंत्र का लक्ष्य यह है, ये कहना चाह रही है मंत्र कि भाई तुम फल की इच्छा को त्याग दो, और कृतं कर्म, त्याग करके किया हुआ जो कर्म है वह विशुद्धिकृत, वह आपके अंतःकरण का विशुद्धि करने वाला हो जाता है। और अंतःकरण विशुद्धि रूपा जो फल है अविनाशी फल है, उत्तरोत्तर विशुद्धि होते जाएगा, यावत काल पर्यंत मोक्ष नहीं हो जाता। इसीलिए इस तरह निंदा का तात्पर्य कई बार मैं बोलता हूं, नहीं निंदा निंदितुम निंद्यस्य अपितु विधेयस्तुतये। इसे कोई भी मंत्र किसी चीज की निंदा कर रही है तो समझना पड़ता है इस निंदा का लक्षित विधेयभूत वस्तु क्या है जिसकी स्तुति के लिए इसकी निंदा की जा रही है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम लोग भी जब विचार करते हुए तर्क वितर्क करते हैं, आलोचना कर देते कईयों की, निंदा जैसे बात कर देते हैं, अच्छे महात्माओं के भी गिर गए, पथभ्रष्ट योग भ्रष्ट आदि की चर्चा कर देते हैं, तो वहां पर उसकी निंदा का तत्व निंदा में नहीं है, उस व्यक्ति की निंदा से तात्पर्य नहीं है।
जिस प्रसंग में लिया जा रहा है निंदा को, उस प्रसंग में विहित जो तत्व है उस स्तुति के लिए है। और अन्य साधकों को सतर्क करना है, हमें देख के सीखना है। दूसरे गिरा तो हम भी वैसे गिर जाए क्या गड्ढे में? देख के तो सीखो। जैसे आप देखते हो आगे गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो आप क्या करते हो? आप भी जाके उसे भिड़ जाते हो क्या कि ब्रेक लगाते हो? बुद्धिमान क्या करेगा? यही तो सोचेगा मैं ब्रेक लगा दूं कि मारो, उसने मार देना हम भी मार देंगे। ऐसा नहीं होता ना दुनिया में। इसी तरह से कोई पथभ्रष्ट हुआ है, उसका दृष्टांत ढंग से निंदा जो किया जाता है तो उसके लिए नहीं कि हम वैसे न गिरे, उसे शिक्षा है। अतएव कहते निंदा जो की गई थी वो फल विषय निंदा है, कर्म विषय निंदा नहीं है। उसका तात्पर्य इसलिए क्या हुआ? फल इच्छा को त्याग करके कर्म करो, उससे अंतःकरण शुद्धि आदि के द्वारा मोक्ष प्राप्ति तक फल प्राप्त हो सकता है। तथा प्रत्यवायो अंग वैगुण्य निबंधनम वैगुण्य न विद्यते, वही मधुसूदनी में आगे। इसलिए उसी प्रकार यहाँ प्रत्यवाय का मतलब क्या? अंगों की विगुणता। किसी भी कर्म में किया जाने वाला कुछ अंग की विगुणता से दोष हो जाता है। अंग वैगुण्यता रूपा दोष, निमित्तक दोष जो है वह यहां नहीं होता है ना। जैसे दीपक नहीं जलाया, धूप नहीं जलाया, अंग वैगुण्यता उसी का नाम है, उसी का नाम अंग वैगुण्यता। वो दोष है कर्म में, अंगों का अभाव हो जाना दोष माना जाता है। फिर दोषों की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित होती है। ये चक्कर चलता है संसार। लेकिन यहां निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्मयोग में जितने भी अंग वैकल्यता हो जाए तो भी वो दोष है अनुभव, तो प्रत्यय नहीं लागू होता। प्रत्यय तब होता है फलाकांक्षा को लेकर चलते हैं। यदि फल की इच्छा से करो तो उस फल के लिए उत्तर करना पड़ेगा ना सारा। अब यदि हम वो नहीं कर, फल की इच्छा नहीं करते हैं, जितना भी आप करो उतने हिसाब से शुद्धि होती रहेगी, धीरे धीरे थोड़ा 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 जितना आप करो उसके हिसाब उतनी शुद्धि होगी। लेकिन वहां ऐसा नहीं होगा ना जितना आप कहे उसके अनुसार फल मिल जाए, ये नहीं होगा। अंग वैकल्य तो फल ही नहीं मिलेगा वहां, उसमें और इसमें अंतर है, काम और निष्काम में। इसलिए वहां प्रत्यवाय लागू होता है। यहाँ जितने भी अंग वैकल्यता से करो तो ये प्रत्यवाय लागू नहीं होता। निष्काम भाव से किया जाने पूजा कर्म कांड में हम इसलिए बार बार जो व्यक्ति करते पूजा पूछते हम क्या करें, कैसे करें, हमको आता नहीं है, कुछ नहीं आता, कैसे होगा? अरे कुछ जैसे आता है वैसे कर दो। फलाकांक्षा नहीं है तो उपासना करना है तो कर दो। अरे शिव जी तो भोले हैं, वो तो आराम से फल देंगे। एक बार एक व्यक्ति ने जो है, ऐसे कथाकार लोग सुनाते हैं, एक व्यक्ति ने क्या किया, मंदिर में गया, चोरी करने को देगा, कुछ भी नहीं था वहां, घंटा फंटा कुछ भी नहीं था। वो पूजा ने सब लॉकर में डाल के चला गया था। ये क्या करे, कोई चीज दिख नहीं रही वो चोरी करने को। वो देखा, ओहो जिलहरी थी, ऊपर होता है ना पानी टपकने वाला जो घड़ा होता है वो था। हाँ ये चोरी कर सकते हैं। चोरी कैसे करे, ऊंचाई पे है। तो शिव जी पर चढ़ गया, शिवलिंग पर पैर रख के चढ़ के उसको निकालने लगा तो भगवान खड़े हो गए, शंकर भगवान आ गए। अरे दुनिया तो फूल चढ़ाता है, पुष्प तू तो खुद को चढ़ा दिया है, इसलिए मैं तुमको स्वीकार कर देता हूं, तुमको चोरी करने की जरूरत है, तुम जाओ। बोला तुम्हारे सारी कामनाएं पूरी हो जाएगी। खुद को अर्पण कर दिया। नहीं आप ऐसे मत करना कथाकारों की कहानी है। नहीं तात्पर्य क्या होता है, वहां भावना पर निर्भर है। भावना पर ना, जब भगवान को पिटाई करने के लिए गए, भोजन ही खाता है, खाओ, पिताजी भोग लगाते थे, खाता था, मेरे तो नहीं खाते हो, डंडा लेके बैठ गया। भावना है। तो सगुण उपासना में, सगुण ब्रह्म उपासना में भावना प्रदान होकर सारी चीज हो सकती है। निर्गुण ब्रह्म उपासना में भावना प्रदान नहीं होता है। इसे कहते हैं आप जैसा भी करो, विगुणता से करो, पूर्णता से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके अंतर्गत शुद्धि ही उस कर्म का फल होता है। वह अनाकांक्षित फल होने के नाते वह यथा कर्म के आपके फल की सिद्धि हो जाएगी। इसे प्रत्यवायो न विद्यते तमिति वाक्येन नित्यानामि उपात दुर्दक्षेद्वारेण
विविदिशायाम विनियोगात। और लेकिन इनका कहना है मौसनिकार का केवल नित्य और नैमित्तिक कर्म को ही विविदिशा का अंग लेना चाहिए। लेकिन नीलकंठिकार ने वार्तिककार के आधार पर क्या कहा था, काम्य कर्मों को भी संयोग पृथक न्याय से अन्वय कर सकते हैं, विनियोग कर सकते हैं कहा था। इन्होंने वो सारा बात लिया है, नीचे आगे श्लोक दिया है वार्तिक भी। तमेति वाक्य नित्यानाम वक्षते विधि यद्वा विशार्थतम कर्मणा, अंतिम पंक्ति है का तमेत विधि वाक्य संयोग से पृथक फलाभिसंधि न क्रियमाण एवं कर्मणि सर्वांगोपसंहार नियमात् तद्विलक्षणे शुद्ध्यर्थे कर्मणि प्रतिनिध्यादिना समाप्ति संभवात् नांग वैगुण्य निमित्त प्रत्यवय सिद्ध्यर्थः। कि फलाभिसंधि वाला से किया जाने वाला कर्म में सर्वांगोपसंहार का नियम है, लेकिन तद विलक्षण होता शुद्ध्यर्थ किया जाने वाला कर्म में आपको पूरे कर्मांग तक रहने की भी जरूरत नहीं, प्रतिनिधि आदि के द्वारा भी समाप्ति संभवात नांग वैगुण्य निमित्त प्रत्यवाय, अंग वैगुण्य निमित्त प्रत्यवाय लागू नहीं होता। सर्व पाप प्रसक्तोपि ध्यायन् निमिषमच्युतम् भूयस्तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावनः। ये आनंद गिरी में भी दिया है श्लोक। सर्व पाप प्रसक्तोपि, सकल पापों का प्रसक्त होने के बावजूद भी ध्यायन् निमिषम अच्युतम, वह जो अच्युत है अर्थात ब्रह्म है, उस एक क्षण में ध्यान कर दोगे सकल पाप नष्ट हो जाए। सर्व पाप प्रसक्तों पे ध्यायन् निमिषम अच्युत न च्योतति स्वरूपादिति अच्युत, जो अपने सच्चिदानंद स्वरूप से कभी च्युत नहीं हो जाता उसका नाम अच्युत है। च्युत धातु है, न च्योतति इति अच्युत। स्वरूपात, जो अपने स्वरूप से हटता है, स्वरूप क्या आपका सच्चिदानंद स्वरूप है, उस स्वरूप से हटता नहीं, ऐसा जो निर्गुण ब्रह्म है वह अच्युत है। उसका एक क्षण भी निर्गुण का ध्यान कर लोगे तो प्रसक्त सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। वह यति, वह तपस्वी क्या हो जाएगा, पंक्ति पावन पावन, पंक्ति पावन पावन हो जाएगा। पंक्ति पावन पावन क्या होता है, सन्यासी तीर्थ। पंक्ति को पवित्र कौन करता है, ब्राह्मण। जब भोजन पंक्ति लगता है तो पंगत में एक ब्राह्मण बैठ गया तो सारा पंगत पवित्र हो गया, ऐसा मनुस्मृतिकार ने कहा। जब अन्य जाति अन्य वर्णीय पंक्तियों के अग्रभाग में एक ब्राह्मण बैठने से पूरा पंक्ति जब पवित्र होता है तो ब्राह्मणों का पंक्ति को कौन पवित्र करेगा। तो कद एक सन्यासी वहां बैठ जाए भोजन पाले तो सारा ब्राह्मण पंक्ति में पवित्र हो। मनुस्मृति का एक श्लोक है, यदि तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावन। मनुस्मृति श्लोक 3 अध्याय 3rd चैप्टर 183, 184, 186, 183, 184, 186 इन श्लोकों में आप पढ़ लेना। पंक्ति पावन पावन का अर्थ आपको मिलेगा। इस श्लोक का नंबर नहीं बोल रहा हूं मैं, इस श्लोक का नहीं, पंक्ति पावन पावन की व्याख्या मनुस्मृति में उन श्लोकों में देखना 183, 84 और 86। पंक्ति पावन मैंने ब्राह्मण तेषा में भी पावना सन्यासी नहीं तीर्थ, ऐसा वहां पर किया है मनुस्मृतिकार ने। वह सन्यासी के समान शुद्ध ब्रह्म ही हो जाएगा, इसका तात्पर्य है। सकल पाप एक साथ सामने प्रसक्त हो जाए तब भी यदि व्यक्ति उस निर्गुण ब्रह्म का ध्यान कर लेता है वह निश्चित रूप में सन्यासी तुल्य हो जाता है, शुद्ध ब्रह्म समान हो जाता है, ऐसा कहा गया है। इसीलिए सम्यक ज्ञानोत्पादन द्वारा रक्षण रक्षतम, सम्यक ज्ञानोत्पादन द्वारा आय कर्म आपकी रक्षा करता है। महतो भयात्रायते, है ना, महान भय से रक्षा कैसे करेगा ये कर्म, निष्काम कर्म कहते ज्ञानोत्पत्ति द्वारा, ज्ञान वहां करे ना, इसलिए सम्यक ज्ञानोत्पादन द्वारेण रक्षण विवक्षितम। उसके बाद श्लोक दिया सर्वपाप प्रसक्तोपि आनंदगिरी में। अतएव यह निष्काम कर्मयोग साक्षात न करके परंपरा सम्यक ज्ञान उत्पादन द्वारा अंतर्गत शुद्धि से सम्यक ज्ञान उत्पन्न होगा, तद्वारा यह आपको पंक्ति पावन पावन बना देता है, अर्ध शुद्ध ब्रह्म ज्ञानी सन्यासी बना देता है।
इसलिए आपको सन्यासी बनना है तो निष्काम कर्मयोग करना, नहीं तो नहीं करना, है ना। ये कार्य निष्काम कर्मयोग जो करेगा स्वतंत्रकरण होते होते वो सन्यासी हो जाएगा, ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा। हाँ, जिसको सन्यासी नहीं बनना है, जिसको ब्रह्मज्ञानी नहीं बनना है, वो क्यों करे निष्काम कर्मयोग, असकाम कर्मयोग करते रहे। ठीक है, कहते वह ऐसा स्तुति तो हो गया, कर्मयोग का स्तुति हो गया। अब उस कर्मयोग का विषय ने बुद्धि के स्वरूप को बताने के लिए वर्णन करने जा रहे अगले श्लोक से। कर्म योग विषयन्या बुद्धिया स्वरूपम आह व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। वह यह जो बुद्धि कही गई है उसी बुद्धि का दूसरा नाम है व्यवसायत्मिका बुद्धि। सांख्या बुद्धि का दूसरा नाम है व्यवसायत्मिका बुद्धि। और कैसा है? एका, एक ही है वो जीव ब्रह्म ऐक्यत्व, बस और कुछ नहीं। एका जीव ब्रह्म ऐक्यत्वात्मिका। हे कुरुनंदन, हे कुरुनंदन संबोधन है। कुरुवंश श्रेष्ठ वंश संसार में जितने वंश पैदा हुए उसमें से सूर्यवंशियों में यह कुरुवंश और रघुवंश अत्यंत महत्वपूर्ण वंश है, महान वंश। उस महान वंश में पैदा हुआ, उस वंश को आनंद प्रदान करने वाला हे कुरुनंदन, तुम इस तरह से बैठ गए उस वंश को दुख क्यों देना चाहता है? वह कहने का मतलब संबोधन के संकेत कर रहे हैं, तुम तादृशी ब्रह्म विद्या के अधिकारी हो। जगो, निष्काम कर्मयोग के द्वारा अपने अंतःकरण का शोधन करते हुए विज्ञान को प्राप्त करो। पहले बहुत उत्तिष्ठ बोल चुके हैं ना, कुरुनंदन उत्तिष्ठ, जगो। इसलिए उत्तम वंशोद्भवत्वं स्मारयति व्यवसायत्मिक बुद्धौ प्रवर्तनाय। व्यवसायत्मिक बुद्धि में प्रवृत्त कराने के लिए संबोधन दिया कुरुनंदन। व्यवसायत्मिक बुद्धि यह एका कर दिया। व्यवसाय इसलिए कहते निश्चय स्वभाव वाला है। निश्चय स्वभाव वाले का नाम व्यवसाय। व्यवसाय मैंने बिजनेस, ऐसा अर्थ नहीं लेना व्यापार। व्यवसायत्मिका मैंने निश्चयात्मिका बुद्धि। भाष्यकार कहेंगे निश्चयात्मिका, निश्चय स्वभावा एका एव बुद्धि। इतर विपरीत बुद्धि रहित है। इतर बुद्धि मैंने भेद बुद्धि, और विपरीत बुद्धि ऐसे बुद्धियों से रहित बुद्धि का नाम व्यवसायत्मिका बुद्धि। स्वभावत जो निश्चयात्मिका बुद्धि है वह एका, यह मैंने मोक्ष मार्गे निश्चिता। यह मैंने मोक्ष मार्गे, श्रेय मार्ग के, श्रेय मार्ग मोक्ष मार्ग में यह जीव ब्रह्म एकत्र रूपा जो एकात्मिका ज्ञान है, एकात्मिका बुद्धि है, वह व्यवसायत्मिका है, निश्चय स्वभाव वाला है। और जो अनिश्चय स्वभाव वाले लोग हैं, अविवेकी जो लोग हैं, अव्यवसायी नाम बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्ध ही यस्माद अर्थ में। जिसलिए श्रेय मार्ग में जाने वालों की जो बुद्धि जीव ब्रह्म एकात्मिक एकात्मिक निश्चयात्मिक बुद्धि हुआ करती है, यस्माद तस्माद अव्यवसाय नाम तो बुद्ध है। ये जो अविवेकी हैं, अनिश्चयात्मिक बुद्धि वाले हैं, फलाकांक्षा को लेकर के फल के भी भेद होते रहता है। कभी कोई फल चाहिए, कभी कोई फल चाहिए, क्योंकि एक फल प्राप्त हो गया, दूसरा फल प्राप्त हो गया, तीसरा फल, चक्कर तो चलते रहेगा ना, अंत तो है नहीं उसका। इस अनंता बहुशाखा बुद्धय अव्यवसायी नाम। अव्यवसायियों का जो है जो बुद्धि है वो अनंत है और बहुशाखा है, बहुत भेद वाला है। बहुशाखा तात्पर्य बहुत भेद वाला है। ये होता है, बड़े आजकल लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, बड़ी समझदारी आ गई बहुत लोगों में, व्यवहारिक दृष्टिकोण से बड़े समझदारी होते हैं। कभी भी एक डिमांड को ही रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे साथ में। एक पूरा हो फिर दूसरा, दूसरा पूरा हो फिर तीसरा, और भी थोड़ा गैप से, कि न लगे कि इनको भैया के बाद जरूरत मांग रहे तो लाइन लगा दिया इसने, एक के बाद एक के बाद एक, वो भी ना पता चले, थोड़ा गैप से। एक बाप ऐसे अपने बेटे से बड़े परेशान है इसी बात पे।
बेटा ने पहले जिद किया, उसको मोटरसाइकिल दिला दिया, और दुर्भाग्यवशात क्या हुआ, वो एक्सीडेंट हो गया। अब उसको जो छुड़ा दिया मोटरसाइकिल से बाप ने, तो उल्टा सीधा चला दिया, एक्सीडेंट कर दिया, नहीं देंगे तुम बच्चा, हटा। अब वो क्या करे, अब वो कामना तो थोड़ी देर के लिए पूरी हुई थी, वो तो गई। तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि स्कूटर खरीदो, वो आते हैं ना आजकल, तो 1 लाख भी मारने की जरूरत नहीं है, चाहे भी घुमा तो चल देता है। तो क्या तो बोलते हो उसको, स्कूटी, स्कूटी। अब आपने कहा चलो कॉलेज का लड़का है, ना दो तो भी ठीक नहीं, जवान हो गया है, खाता है ना। जब बाप का जूता बेटे के पैर में लग गया तो बेटा नहीं मानना, उसको मित्र मानना पड़ता, नहीं तो बिगड़ जाएगा, विरोध में हो जाएगा। तो इसे होने चाहिए, चलो स्कूटी दे दिया, स्कूटी हो गया ठीक ठाक, गाड़ी चलाने लग गया, बहुत ठीक हो गया। फिर घर वहाँ पिता से कंप्यूटर चाहिए, जो पढ़ने लिखने के लिए चाह रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब बाप ने क्या देखो 24 घंटा उसमें खेलते रहता है, पढ़ना कहाँ है। फिर उसको डांटे, मैं ठीक है हम इंटरनेट पर वो जब एजुकेशन का सब निकालेंगे करेंगे, तो वो संभाल लिया किसी तरह से, फिर वो पूरी हुई। कहता है कि नहीं अब हम लेक्चर जो है ना सुनते हैं, वहाँ ध्यान नहीं रहता है, सारी बात भूल जाता हूँ, इसलिए एक ऐसा रिकॉर्डर ले आओ, हम रिकॉर्ड करेंगे क्लास को। अब क्या करें, अब टेप रिकॉर्ड तो नहीं ले जाएगा, छोटा वाला चाहिए ना कोई। अब वो खरीद ली। और बाप कहते सब कहाँ तक मैं करते रहूँ, इसकी समस्याएं खड़ी हो रही है, के बाद परेशान कर दिया। ये दुनिया में ऐसे स्वभाव, एक के बाद एक आते रहेगा, कोई अंत नहीं, न विदित अंतो ये शांते अनंता। अनंत ही नहीं, बहुभेदा, एक प्रकार का अनेक भी नहीं, अनेक प्रकार का अनेक है। अनेक प्रकार का अनेक की कामना होती है, किनमें अव्यवसायी नाम, अविवेकी नाम। ये सब जो भाष्यकार ने भगवान ने जो कहा है श्लोक, इस श्रुति के आधार पर है। मैत्रेयी उपनिषद में श्रुति है, मनो ही द्विविधम प्रोक्तम शुद्धं च अशुद्धमेव च, अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। मनोहि द्विविधम प्रोक्तम, मन 2 प्रकार का कहा गया है, शुद्धं च अशुद्धमेव च। एक तो शुद्ध है, दूसरा अशुद्ध है। अशुद्धम काम संकल्पम, अशुद्ध कौन सा है, जो काम और कामानुकूल संकल्प से युक्त है। और दूसरा शुद्धम काम विवर्जितम, न काम तदनुकूल संकल्प विवर्जितम शुद्धम। उसी में कह दिया व्यवसायत्व बुद्धि एका शुद्धा, और अविसत्व बुद्धि काम संकल्प युक्तत्वादेव अनंता बहुभेदा। इसका भाष्य देखिए, यायम सांख्य बुद्धि रुक्ता योगे च वक्ष्यमाण लक्षणा सा, वह यह जो सांख्य ब्रह्म विषयनी बुद्धि जो कहा दिया गया था, और योगे च वक्ष्यमाण लक्षणा, या और कर्मयोग निष्काम कर्म के बारे में आगे कहे जाने वाली जो विद्या, उन दोनों का नाम ही व्यवसायत्मिका। सा व्यवसायत्मिका माने श्रेयो मार्ग संबंधित जो कुछ भी ज्ञान है, चाहे निष्काम कर्म योग का हो चाहे ब्रह्म विद्या हो, वो सारी चीजें क्या है, व्यवसायत्मिका है। व्यवसायत्मिका करते हैं निश्चित स्वभावात्मिका, निश्चित स्वभाव एका एव बुद्धि, निश्चित स्वभावात्मिका एका एव, एक ही है। क्यों, कहां से ले रही है वह, च से, च अवधारण में हनंताश्च, वो च को एका के साथ जोड़ दे, एका च माने एका एव। भाष्यकार चकार के अवधारण अर्थ में लेते हुए जोड़ दिया एका एव बुद्धि ही। एका एव बुद्धि का मतलब क्या, तो कहते कि भाई इतर विपरीत बुद्धि शाखा भेद से बाधिका सम्यक प्रमाण जनितत्वाद यह श्रेयो मार्गे हे कुरुनंदन। यह मने श्रेयो मार्गे, यह कर दिया श्रेयो मार्ग अर्थात मोक्ष के मार्ग में। यह जो बुद्धि एका है, जीव ब्रह्म एकत्वात्मिका कारणीभूता बुद्धि है, ऐसी बुद्धि एका है का मतलब
इतर विपरीत बुद्धि शाखा भेदस्य बाधिका। ये बुद्धि कैसी है? इतर बुद्धि का बाधिका है, विपरीत बुद्धि का बाधिका है, शाख भेद का बाधिका है। और क्यों बाधिका हो गई है ये बुद्धि? सम्यक प्रमाण जनितत्वात्। सम्यक प्रमाण कौन है? उपनिषद प्रमाण है। उपनिषद प्रमाण से जन्य होने के नाते यह एका बुद्धि जो उत्पन्न होगी निष्काम कर्मयोगात्मिका बुद्धि के द्वारा किया गया निष्काम कर्मयोग संत हुए अंतःकरण शुद्धि से उत्पन्न जो ब्रह्म विद्या है, उस ब्रह्म विद्या और विवेशात्मिका बुद्धि क्या करती है? इतर बुद्धि को नाश कर देती है। इतर बुद्धि माने द्वैत बुद्धि। अद्वैत बुद्धि की अपेक्षा से इतर कौन होगा? द्वैत बुद्धि, उसका नाश करने वाली है। विपरीत बुद्धि अनात्म बुद्धि है, जो मैं ब्रह्म नहीं हूं, अब्रह्म बुद्धि जो विपरीत बुद्धि है उसको विनाश कर देगा। जीव ब्रह्म भेदो अस्ति ये द्वैत बुद्धि, और अहम ब्रह्म नास्मि ये विपरीत बुद्धि, दोनों को नष्ट कर देता है। बहुशाखा भेदस्य च शाखा भेदस्य बाधिका स्यात् कर दिया। शाखा भेद की व्याख्या बाद में करेंगे, उस भाष्यकार स्वयं वही देखेंगे। उन सभी का बाधिका होती है। क्यों ये बाधिका हो गई व्यवसायत्मिक एका बुद्धि? क्योंकि वह सम्यक प्रमाण से जनित होने के कारण से। हे कुरुनंदन, या पुनः इतरा बुद्धयो यासाम शाखा भेद प्रचार वशाद अनंतो अपारो अनुपरतः संसारोपि नित्य प्रततो विस्तीर्णो भवति। या पुनः इतरा बुद्धया, और जो दूसरी बुद्धि कौन सी? अव्यवसायत्मिका बुद्धि। इतरा कौन सी होगी? व्यवसाय से इतरा अव्यवसायत्मिका बुद्धि। वो कैसी है? यासाम शाखा भेद प्रचार वशात, जिनकी शाखा भेद के प्रसार के वजह से, फैलाव के कारण से अनंत अनंत भाव को प्राप्त हो। अनंत मने अपार। अपार क्या हो गया? संसार। अनुपरत नित्य प्रततः नित्य विस्तार को प्राप्त होते जाता है। और आगे जहां जाओ और आगे दिखेगा, माया का कोई आदि अंत ही नहीं दिखेगा आपको। जस्ट लाइक ट्राइंग टू टच एन हॉरिजन। जैसे कोई ये जो तलछट है उसको स्पर्श करना चाहता है, क्षितिज होता है, क्षितिज बोलते हैं। जब क्षितिज लग रहा हो, देखो उधर पहाड़ पे छू रहा है, लग रहा है, और चढ़ो पहाड़, वो देखो और उधर आगे किसी पहाड़ पे दिखेगा, उस पर वहां तक जाओ, फिर और आगे दिखेगा, कहीं भी छूता हुआ मिलेगा ही नहीं। और भ्रांति कोई क्षितिज नाम का चीज है और उसको मैं छूने का प्रयास करूं। तद्विद संसार नित्य प्रततः, जहां जो और उधर आगे दिखेगा संसार और आगे दिखेगा। कि जब तुम्हारी वासना है, तुम जो देखना चाहो, जितना चाहो देखना, उतना दिखाई देगा। जितनी फैलाव देखना चाहो उतनी फैलाव दिखेगा। ये अर्जुन को दिखाएंगे ना 10वें अध्याय 11वें अध्याय में क्या होता है। विश्वरूप दर्शन 11वां अध्याय, 10वें अध्याय में विश्वरूप का वर्णन किया एक तरह सब विभूतियों को, और 11वें विभूति देखना चाहा तो भगवान ने जो देखना चाहो सब देखो बोला। वो जो मन में आते गए वो देखते गया, और भयभीत हो गया। अंत में ऐसी चीजें खुद देखने लगा, भयभीत हो गया। अनंत संसार प्रततः, भाष्यकार तो जो प्रश्नोत्तरी बनाए पहला श्लोक भी बोला है, इसलिए शुरू वहीं से करते। अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतो में शरणम किमस्ति गुरु कृपालो कृपया वदे तत् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। जवाब है, अंतिम पाद जवाब है, 3-5 श्लोक और प्राप्त। अपार संसार समुद्र मध्य निमज्जतों में शरणम की मस्ती। अपार संसार है, जिसका पार है नहीं, ऐसे अपार है। नविद्य पारम अंतो यस स अपारम। इसे अनंत अर्थ अपार कर देते, अपार अर्थ अनंत अर्थ कर देते हैं। इस तरह दोनों पर्यायवाची हो जाता है। नविद्य पारो अंतो यस स अपार अनंत संसार। आया संसार भी समुद्र में डुबकी लगा रहा हूं मैं। निमज्जतों में शरणं किमस्ति, क्या शरण हो सकता है। हे गुरु, हे कृपालो, कृपया वदई तत्, कृपया इस प्रश्न का जवाब आप कथन करें। जवाब दिया, एक महान नौका है, बहुत बड़ा नौका है, उसमें चढ़ जाना, दीर्घ नौका,
बहुत बड़ा जहाज है। क्या है वो? विश्वेश पादाम्बुज, विश्वेश पादाम्बुज, विश्व से ईश है विश्वेश तमेव पतिते गम्यते अनिनिधि पदम तच्च कुत्र अंबुजे अस्ति हृदय कमले अस्ति अर्थ। विश्वम इदम शरीरम तस्ईश जीव विश्वेश तस्य वास्तविक स्वरूपम पद्यते गम्यते इति पदम ब्रह्म तच्च कुत्र अंबुजम हृदय कमले। इधे अपने हृदय में शरण हो जाओ। विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनौका, विश्वेश पादाम्बुज और कुछ नहीं है, आपके हृदय कमल ही है। उस हृदय में घुस जाओ, बहिर्मुखता बंद कर दो, संसार समाप्त है तुम्हारे लिए, तुम ब्रह्म हो जाओ। यह नहीं वह विश्वनाथ भगवान की जगह चरण पकड़ लेना, विशेष पादाम्बुज का अर्थ कुछ नहीं होने वाला। शब्दार्थ भी समझना पड़ता है। तो अपना हृदय रूपी कमल में घुस जाओ, ये हार्द ब्रह्म उपासना करो, शुद्ध ब्रह्म हो जाओ। इससे बढ़कर कोई और नौका नहीं। इसीलिए एक और इन्होंने प्रकरण ग्रंथ लिख दिया शंकराचार्य से, विज्ञान नौका। विज्ञान नौका एक पुस्तक है। ये ब्रह्म विज्ञान ही नौका है और कोई चरण कमल नौका नहीं है। वो विश्वेश नाम का भगवान है, उसका पद मने चरण है, अंबुज मने कमल है। उस भगवान के चरण कमलों को दीर्घ नौका ऐसे मत समझना, नहीं तो विज्ञान नौका के साथ विरोध हो जाएगा। तो वो जो है शरणागति के लिए सबसे बड़ा चीज है कहा दिया। वही प्रकृति संसार कैसा है? अपार संसार है। अपारो अनुपरत संसारो, जिसका उपरम कभी नहीं होने वाला। अपि नित्य प्रततो विस्तीर्ण भवति, नित्य ही विस्तार को प्राप्त होता हुआ विशाल संसार है। प्रमाण जनित विवेक बुद्धि निमित्त वशाच्छ उपरतासु अनंत भेद बुद्धिशो संसारोपि उपरमते। यानी संसार को उपराम कब होगा? वही बता रहे भाष्यकार, यह संसार को उपराम तब होता है जब प्रमाण जनित विवेक बुद्धि निमित्त वशात, प्रमाण से जन्य जो विवेक बुद्धि व्यवसायत्मक बुद्धि, उसके निमित्त के वजह से उपरतास अनंत भेद बुद्धिशु, अनंत भेद बुद्धि तुम्हारे अंदर कामनाओं को लेकर के वह जब उपरत हो जाएगा तो संसारों भी उपरमते, संसार उपरम को प्राप्त हो जाएगा। वो जो अनंत बुद्धियां कैसी है उसी का वर्णन आगे आता है। ता बुद्धयो बहुशाखा, भव्य शाखा यासन ता बहुशाखा बहुभेदा, बहुत है शाखा मने भेद जिनका, उनका नाम बहुशाखा। क्योंकि ये जो भेद बुद्धि है वह एक तरह का नहीं है, अनंत प्रकार का है। प्रतिशाखा भेदेना ह्यंताश्च बुद्धि, प्रतिशाखा भेद से अनंत बुद्धि है, अनंत शाखाएं हैं और प्रत्येक शाखा का अनंत बुद्धियां हो जाती है। इसीलिए अनंत शाखा और अनंत बुद्धि कहा गया। ये कामना आपने हुई, उस कामना के संबंध में अनेक आ जाएंगे, फिर विकल्प, उसमें अनंत बुद्धि हो जाएगी। ऐसे आप सोचे एक कैमरा खरीदना है, जाओ दुकान में, क्या होएगा? उसे दुनिया भर के कैमरा है, अब ये लूं वो लूं वो लूं वो लूं, दिमाग घूमते रह जाएगा। अब इसमें जो सुविधा इसमें नहीं मिलती है, इसमें जो है उसमें नहीं, समस्या है। और दोनों सुविधा जिसमें उसे कोई और सुविधा की कमी रह जाती है। ऐसे डिजाइन होते हैं तो जानबूझ के करते हैं डिजाइन इस तरह से, है ना। अब एक कामना हुई, आपकी अनेक कामनाओं में से एक शाखा प्रस्फुटित हुआ, कैमरा खरीदना, और उसे फिर अनंत भेद हो गया। कौन सी कंपनी का लेना, कौन सा मॉडल लेना, और कितनी वारंटी है नहीं है, लफड़ा दुनिया भर। वैसे घुस जाओ तो फिर फंसी जाएगा आदमी। और देखिए आप यदि चलो ये ले लेंगे ऐसा फाइनल नहीं करो तो खरीद नहीं पाएंगे आप। ये लगे रहो इसमें क्या सुविधा, उसमें क्या है, उसमें क्या है, इसमें क्या है, आप निश्चय नहीं दे पाओगे। पॉकेट से भी क्या पता चलना है? ना ना ना, उसमें से भी नहीं। आजकल तो लोग ऐसे हैं लोन बेसिस पे मिलता है, इंस्टॉलमेंट, कोई चिंता नहीं है,
आजकल तो लाखों रुपए की गाड़ी खरीद लेते हैं जिसका 50,000 रुपये नहीं जेब में। हाँ, 1 रुपया से 1 रुपया जमा कर दो, कार ले आओ। ऐसे भी है व्यवस्था, देते रहो बाद में। लेकिन वर्तमान में ना हो तो घबराने वाली बात नहीं रह गई आज के जमाने में। इसीलिए आप क्या पड़ते, चलो ये ले लेते, छोड़ो ये छोड़ो। अंत में आपको ऐसा होना पड़ता है, तभी आप किसी चीज को ला पाएंगे, नहीं तो नहीं ला पाएंगे। इसी तरह यहां पर भी तीसरी बहुशाखा है और अनंताश्च वेदा, बहुभेद प्रतिशाखा भेदे अनंताश्च बुद्धयो केशाम, किनका है ऐसा? अव्यवसायी। किनके अंदर ऐसे दिखता है? कहते अव्यवसाय बुद्धि वालों के अंदर। कैसा है अव्यवसाय? ना मतलब प्रमाण जनित विवेक बुद्धि रहिता नाम, प्रमाण जनित विवेक बुद्धि रहित जो लोग हैं उन लोगों में ऐसा